हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो 12th क्लास का होगा, जिसका टॉपिक होगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अर्थात अवयव। तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, अर्थात अवयव क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। सबसे पहले अगर बात करें मैट्रिक्स की डेफिनेशन की, तो जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है, मैट्रिक्स अर्थात अवयव के अंदर हम संख्याओं या फंक्शंस अर्थात फलन को किसी वर्गाकार या आयताकार में क्रम के अकॉर्डिंग लगाते हैं, एक तरह से क्रम विन्यास के रूप में अरेंज करते हैं। तो होता क्या है मैट्रिक्स के अंदर, जब अगर आपके पास कोई डाटा है तो उसको आप आयताकार, जनरली आयताकार फॉर्म में ही मैट्रिक्स होते हैं, वर्गाकार में भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वर्गाकार में नहीं होते। तो मैट्रिक्स में होता क्या है, यदि आपके पास कोई डाटा है, सपोज दैट आपके पास कोई बुक है, मान लिया आपके पास, आप 11th क्लास में, तो 5 सब्जेक्ट है हमारे पास, तो 5 सब्जेक्ट की अलग अलग बुक होगी। तो सपोज दैट एक आपके पास हिंदी की बुक है, एक इंग्लिश की बुक है, एक मैथ्स की बुक होगी, एक केमिस्ट्री की बुक होगी और एक फिजिक्स की बुक होगी। ठीक, तो ये तो हमने जनरली लिख दिया। अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, अरेंज करके लिखें, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाएगा। मान लिया मैट्रिक्स को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बात। दूसरी बात, मैट्रिक्स को हमेशा आपका एक तरह से लार्ज ब्रैकेट होता है, इसके अंदर अरेंज किया जाएगा। ये थी सेकंड बात। अब हमारे पास जो बुक थी, एक हिंदी की बुक, तो हिंदी, फिर इंग्लिश की बुक, मैथ्स की बुक, इसको आगे थोड़ा सा, और ये केमिस्ट्री की बुक, और ये आपकी फिजिक्स की बुक, इसको हमने एक अरेंज कर दिया। हमने क्या किया, अपने सब्जेक्ट्स की बुक को अरेंज कर दिया। ये हमारे एच फॉर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स की बुक को अरेंज किया। तो डेफिनेशन क्या थी, मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन थी वो थी कि हम इसमें किसी भी डाटा, नंबर्स या फंक्शन, कुछ भी हो सकता है, इसको एक आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। क्लियर? इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब मान लिया मैथ्स की बुक के साथ आपके पास हिंदी की बुक के साथ 3 पेंसिल मिली आपको, मैथ्स की बुक के साथ 2 पेंसिल मिली, केमिस्ट्री के साथ 4 पेंसिल मिली, हिंदी के साथ 5 पेंसिल मिली, ऐसे कर लेते हैं। तो मान लिया जब आपको हिंदी के साथ आपको 3 पेंसिल्स मिली, इंग्लिश के साथ 2 पेंसिल, मैथ के साथ 4 पेंसिल, केमिस्ट्री के साथ 1 पेंसिल, फिजिक्स के साथ 5 पेंसिल्स मिली। तो इस पूरे डेटा को जब हम अरेंज करेंगे मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स फॉर्म में, तो अब मैट्रिक्स का जो फॉर्म होगा वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो हिंदी के साथ आपको कितनी पेंसिल मिली, 3। या इसको अलग एग्जांपल से समझ लेते हैं, ये हमारा था, तो नया एग्जांपल, नया मैट्रिक्स बना लेते हैं बी। यहां पर आपके लिए हिंदी, ये इंग्लिश, फिर आपका मैथ्स, और ये केमिस्ट्री और ये फिजिक्स। ये थी बुक्स। हिंदी के साथ आपको मिलती है 3 पेंसिल्स, इंग्लिश के साथ मिलती है 2 पेंसिल्स, मैथ्स के साथ मिलती है 4 पेंसिल्स, केमिस्ट्री के साथ मिलती है 1 पेंसिल, और फिजिक्स के साथ मिलती है आपको 5 पेंसिल्स। तो ये डेटा भी हमने क्या किया, देखिए ध्यान से देखिए, एक अरेंज कर दिया डेटा को, एक लार्ज ब्रैकेट है एक तरह से हमारा। ये मैट्रिक्स कभी भी इस फॉर्म में नहीं होता अरेंज, मैट्रिक्स की फॉर्म जो होगी वो हमेशा इस फॉर्म के अंदर डेटा को अरेंज किया जाएगा। जो हमारे लार्ज ब्रैकेट होते हैं उनको मान लीजिए एक तरह से। ठीक, अब हिंदी के साथ 3 पेंसिल थी, इंग्लिश के साथ 2 पेंसिल थी, मैथ्स के साथ 4 थी, केमिस्ट्री के साथ 1 थी, फिजिक्स के साथ 5 थी। ये हम जनरली क्वेश्चंस ले रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या बनता है, ये जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकली लाइन है, ये जो वर्टिकली लाइन है, वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर, ये लाइन है हमारी ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं हम कॉलम या स्तंभ। मतलब एक तरह से देखिए, अब ध्यान से देखो भाई, ये पिलर टाइप खड़ा है, कॉलम टाइप खड़ा है। कॉलम आप जब पिलर लगाते हैं तो खड़े तो होते हैं, वो लेटते थोड़ी ना है। तो जब पिलर खड़े होंगे तो उसको कॉलम ही तो बोलेंगे हम, पिलर बोल दीजिए, कॉलम, स्तंभ। ये ऊर्ध्वाधर लाइन है। और ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा, ये जो क्षैतिज रेखा है एक तरह से
जो क्षैतिज, ये देखिए H3 ऐसे ये क्षैतिज है हमारे, इसको बोलते हैं हम रो। ये हमारी रोज होती है, रो को बोलते हैं पंक्ति। पंक्ति समझिए, जब हम लोग असेंबली में होते हैं, जब असेंबली होती है अर्ली इन द मॉर्निंग स्कूल में, तो हम रो वाइज बैठते हैं या रो वाइज खड़े होते हैं। ध्यान कीजिए, जब असेंबली होती है तो हम लोग रो वाइज खड़े करते हैं स्टूडेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स रो वाइज बैठते हैं, तो वो होती है रो। और जब पिलर होते हैं, जैसे मकान बनाते हैं तो पिलर पे खड़ा होता है ना, पिलर मीन्स कॉलम, कॉलम मीन्स ऊर्ध्वाधर जो खड़ा होता है उसको बोलते हैं कॉलम। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा कॉलम होता है और ये हमारा रो होता है, तो इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम्स। ये हमारी कॉलम्स है और ये बाकी जो है हमारे रोज हैं। इनका भी इंपॉर्टेंस होता है, इनका भी इंपॉर्टेंस होता है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट जब करते हैं, किसी डाटा को जब मैट्रिक्स के अंदर लिखा जाता है, तो जो डाटा होता है वो हमेशा रो एंड कॉलम की फॉर्म में लिखा जाता है। क्लियर? मतलब उसमें आप अकॉर्डिंग टू द डाटा, उसके हिसाब से हम रो और कॉलम में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और उसको फिर डिफरेंट टाइप से राइट कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। यहां तक बात समझ में आई? तो जो ये हमारा जो मैट्रिक्स है, अब इसमें काउंट कीजिए कितने कॉलम है, कितने रोज है। सबसे पहले 1 2 3 4 5, तो यहां पर लिखे जाएंगे रो, फिर इनटू, फिर लिखा जाएगा कॉलम। R फॉर रोज और C फॉर कॉलम। क्लियर? तो ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने का हुआ? ये इसमें 5 तो हमारी रो हो गई और कॉलम कितने हो गए? 1 2, तो ये 5/2 का मैट्रिक्स है। इट्स मीन ये जो 5/2 है, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। आगे बात समझ में? तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, वो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, मतलब ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, ये 5/2 का। ये जो 5 है ये इसकी रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो 2 है ये इस मैट्रिक्स के कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। मैट्रिक्स में हमेशा पहले रो लिखा जाएगा और इनटू के बाद हमेशा कॉलम लिखा जाएगा और इसको पढ़ा जाएगा 5/2। मतलब ये 5/2 का मैट्रिक्स है। 5/2 का मीन्स यहाँ पे 5 रो हैं और 2 कॉलम हैं। यहां तक बात समझ में आई? और थोड़ा सा कर लेते हैं, कोई और एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लिया हमने, सी कोई नया मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4, यहाँ A B C और D। अब इसको ध्यान से देखिए। अब इस मैट्रिक्स में भाई मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, ये इसके एलिमेंट कहलाएंगे। जितने भी मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे ये सब मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। 1 2 3 4 A B C D, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, इनको हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये जो है, ये जो स्तंभ कॉलम, ये 4 हैं और ये 1 2 3 4 ये हमारी रो हैं, इनको हम रो 1 और ये हो जाएगी हमारी रो 2। ऐसे रो 1 रो 2 है। तो ये जो इसका जो ऑर्डर होगा कितना होगा? अब रो कितनी है? 1 2, तो 2, और कॉलम कितने? 1 2 3 4, तो ये 2/4 का मैट्रिक्स बन गया। यहां तक बात समझ में आई? तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हमेशा रो बाई कॉलम की फॉर्म में लिखा जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। एक एग्जांपल लिया हमने D 2 1 1 2, तो ये भी एक मैट्रिक्स है। अब इसमें कॉलम कितने हैं? 1, ये एक कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम, 2 कॉलम हो गए। और रो कितनी है? 1 और 2, तो ये भी आपका 2/2 का मैट्रिक्स बना। तो बात समझ में आई? मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में गिवन डाटा को हम किसी वर्गाकार या आयताकार क्रम में अरेंज करते हैं। क्लियर? मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स या फंक्शंस लिखे होंगे वो सब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाएंगे। ये जो नंबर्स हैं, ये हमने ये नंबर लिखे, ये सब एलिमेंट, एलिमेंट्स मींस अवयव, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। दूसरी बात, एक क्या मिला हमें? मैट्रिक्स को हमेशा मैट्रिक्स को वर्ग या आयताकार क्रम में अरेंज किया जाएगा। मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी संख्याएं या फंक्शंस होंगे उनको हम मैट्रिक्स के एलिमेंट कहते हैं। मैट्रिक्स हमेशा रो बाई कॉलम में लिखा जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई?